मेरे बड़े भैया हैं। जब जब भैया को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा और आज मैं अपने भाई का साथ निभाने आया हूँ। दुखी विजय भैया और दुष्यंत चौटाला जी जननायक जनता पार्टी चौधरी रणजीत सिंह जी की आज ऐसे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सपोर्ट करेंगे और डब वाली रानियाँ दोनों सीट जनता हमें जिताएगी। दादा गौतम ना सही, दादा ओपी चौटाला भी ना सही, मगर अब की बार भी चुनाव में दुष्यंत और दिग्विजय को एक दादा का आशीर्वाद मिल ही गया और वो है रणजीत सिंह चौटाला। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला ने डबवाली में जजपा प्रत्याशी अपने पोते दिग्विजय चौटाला को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। यही वजह है कि आज दिग्विजय की नामांकन सभा से लेकर नामांकन दाखिल करने तक रणजीत सिंह चौटाला के पोते सूर्य प्रकाश चौटाला उनके साथ डटे रहे। सूर्य प्रकाश का कहना है कि दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला उनके बड़े भाई हैं, इसीलिए वो उनके साथ खड़े रहेंगे। मेरे बड़े भैया हैं। जब जब भैया को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा और आज मैं अपने भाई का साथ निभाने आया हूँ। क्या माहौल देखते हैं आपका सपोर्ट है डबवाली में? देखिए, पूर्ण रूप से दुखी विजय भैया और दुष्यंत चौटाला जी जननायक जनता पार्टी चौधरी रणजीत सिंह जी की आज ऐसे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सपोर्ट करेंगे और डब वाली रानियाँ दोनों सीट जनता हमें जिताएगी। दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली से जजपा और आजाद समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं। ऐसे में नामांकन दाखिल करने से पहले दिग्विजय चौटाला ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। दिग्विजय चौटाला की नामांकन सभा में भारी जन सैलाब उमड़ा। इस रैली में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण, पार्टी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला, मां नैना चौटाला और दिग्विजय की पत्नी लग्न चौटाला भी मौजूद रहीं। नामांकन सभा के बाद दुष्यंत और चंद्रशेखर भारी जनसैलाब के बीच ऊंट पर सवार नजर आए। इस मौके पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि दिग्विजय को आज चौधरी रणजीत सिंह का समर्थन मिल गया है। ऐसे में अब डबवाली से दिग्विजय की जीत तय हो गई है। इतना ही नहीं, अजय सिंह ने इस मौके पर यह भी कहा कि हरियाणा में जजपा को छोड़कर किसी भी पार्टी का कोई वजूद नहीं रह गया है। हमारा अपना गृह क्षेत्र है और यहाँ के लोगों ने सदैव हमें प्यार दिया है, स्नेह दिया है। निश्चित तौर पर बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा। पूरे प्रदेश की जनता ने, हरियाणा प्रदेश की जागरूक वोटर्स ने तय करना है। आज आप देख रहे हैं दूसरे राजनीतिक दलों में भी उसी तरह की भगदड़ मची हुई है। फैसला तो प्रदेश की जनता ने करना है। हमारा काम है जो हम अपना कर रहे हैं। तो बाकी उम्मीदवारों की सूची कब तक तैयार हो जाएगी? कल जारी कर देंगे। बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस चुनावी मैदान में है, क्या माहौल देखते हैं उनके लिए? सब राजनीतिक दल अपना अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। सर, अक्षय विराट को उतारा गया है सर, मानते कुछ फर्क पड़ेगा? पहले भी इनेलो से चाचा भतीजा लड़ते रहे, अब भी कोई नई बात नहीं है। तो इस लड़ाई में कौन जीत रहे थे? तो भतीजा पहले भी जीता है। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का आपको साथ है, फायदा मिलेगा? ये जो रणजीत सिंह की कॉपी खड़ी मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं, कोई कहने की बात थोड़ी है। तो रानिया में भी आपके पास सपोर्ट रहेगा? निश्चित तौर पे खुल के सपोर्ट करेंगे। सर, जनता का ये सवाल है कि अब की बार अगर जननायक जनता पार्टी जीती है तो क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर किनारे कर देंगे? अभी चुनाव संपन्न नहीं हुए, भविष्य की बात बाद में करेंगे। ठीक। चौटाला साहब, बीजेपी की भगदड़ को कैसे देख रहे हैं? आज एक कैंडिडेट ने टिकट लौटा दी है। जिस तरीके से भाजपा ने करीब 20 उम्मीदवार तो हमारे यहाँ से उधार लिए, आपने उनकी लिस्ट देखी होगी और उसमें डिटेल से सारी चीज़ पढ़ी होगी। तो जिनके पास 90 उम्मीदवार ही नहीं है, उनकी स्थिति क्या हो सकती है आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। यही स्थिति कांग्रेस की लिस्ट आने दो, वहाँ भी होगी। डबवाली रानिया इलाहाबाद बीजेपी कमजोर प्रत्याशी उतार रही है। ये तो बीजेपी से पूछें आप, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? जो लोग 5 साल लड़ते रहे उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, नहीं तो भाजपा से पूछे ना, उनके हाईकमान से आपको पूछे। क्या लगता है? ये सब मिली भगत का खेल है जो वो खेलते रहे। किसके साथ मिली भगत का आप बता रहे हैं? वो भी बताएंगे समय आने पे आपको। दरअसल रानिया सीट से भाजपा से टिकट न मिलने के बाद रणजीत सिंह चौटाला ने बगावत कर दी है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब रणजीत चौटाला ने जहां डबवाली सीट पर दिग्विजय को अपना समर्थन दिया है, वहीं जजपा ने भी रानिया हलके में दादा रणजीत को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। दादा रणजीत का समर्थन मिलने के बाद दिग्विजय चौटाला अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और विरोधियों पर किस तरह से हमलावर हैं, जरा सुनिए। शहर के एक कोने से जो बड़ा काफिला शुरू हुआ
और जहाँ तक विराम पीछे तक लोग थे, जहाँ तक नज़र जा रही थी, तिल डलने की भी जगह नहीं थी। ये गवाह है इस बात का कि डबवाली हम भारी अंतर से जीत रहे हैं। 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा है कि किसान के खेत में खरीफ चैनल के माध्यम से पानी लेकर के आना, डबवाली के कोने कोने तक पानी को पहुँचाना। मुद्दा है कि नशे का खात्मा करना। मुद्दा है कि एजुकेशन लाइब्रेरीज बनवाना, स्पोर्ट्स में अव्वल डबवाली को लेकर के जाना, गरीब लोगों के सिर पर छत हो, उनको मकान और उनकी रजिस्ट्री मिले। मुद्दे अनेक हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि चंडीगढ़ की विधानसभा के अंदर 90 लोगों में डबवाली की आवाज़ मजबूती से गूंजे, जो पिछले 5 सालों में कमज़ोर नजर आई है। बीजेपी ने कुछ हलकों में अपने जो कैंडिडेट हैं वो कमजोर उतारे हैं, किस तरह जी। उतारा है? बीजेपी ने कुछ कैंडिडेट हैं, अच्छा हो गया ना, मैं उनको बधाई दूंगा, मैं सभी को बधाई दूंगा। मैं एक बार जैन सभा के मंदिर में गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई नहीं है, ये भी एक खेल है, प्रतिस्पर्धा है, सबका अपना आधार है, अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव पीसफुली और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए हो, मैं यही उम्मीद रखता हूँ। कुछ उम्मीदवार बीजेपी ने कमजोर उतारे हैं, खासकर डबवाली और एलनाबाद में, क्या इशारा माना जाए? सेटिंग मार रहे हैं। आप ये बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब आपको पता ही है और जो देख रहे हैं उनको भी पता है। किनसे सेटिंग चल रही है? जनता बहुत जागरूक है। अभय सिंह चौटाला अपनी टिकटों का बंटवारा, गठबंधन का फैसला, ये दिल्ली की बीजेपी की टॉप लीडरशिप के यहाँ पे करते हैं। तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। सब चुनाव लड़े, जनता सब जानती है। आपके चाचा कह रहे हैं कि दिग्विजय तो हार की दुकान है। कोई बात नहीं, मैं मेरे चाचा के खिलाफ फिर भी कुछ नहीं कहूँगा। मेरे चाचा, मैं जैसा कह रहा था कि आजकल रात को बेड पे 3 फुट हवा में सोते हैं। कार्यकर्ता जो हैं उनके इर्द गिर्द रहने वाले, वो उनको खूब हवा देते हैं और वो उस हवा से बहुत ज़्यादा हवा में थोड़े दिनों में निकल जाएगी, औंधे मुँह गिरेंगे। डबवाली में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला रहेगी। जीत के बाद भागीदारी किनसे रहेगी? ये भागीदारी की बातें क्यों होती है? भागीदारी हमारी रहेगी, सबकी, किसान और कमेरे की रहेगी। बार बार ये क्यों? ये बीजेपी कल की पार्टी है, हरियाणा में पहली बार सत्ता में आई है। आप यही बात क्यों कहने लग गए कि बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये तो आप लोग इनसे पूछा करते थे कि उस समय पे लोकदल के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। 10 साल में इनका कोई आधार नहीं है, सिर्फ मोदी जी के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर ये लोग जीत करके आए हैं। अब पता चल जाएगा हरियाणा में वही 5-7 सीटों तक सीमित हो जाएंगे। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने आपको डबवाली में समर्थन दिया है, उनके पोते भी आपके साथ। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल जी का खून है, उनके बेटे हैं, राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक हैं और बहुत समझदारी से पिछली बार भी वो जीत करके गए और अपने क्षेत्र की उनने सेवा की और इस बार भी वो बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। हमारा दोनों का क्षेत्र, यानी जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, डबवाली और रानिया, दोनों जुड़ा हुआ क्षेत्र है और आपस में सब लोगों की रिश्तेदारियां, यार प्यारे। तो ये रानिया और डबवाली अब एक चुनाव हो गया है, 2 चुनाव नहीं है, मिलजुल के चुनाव। दुष्यंत और रणजीत सिंह चौटाला हरियाणा की गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में आज दोनों परिवार रानिया और डबवाली सीट पर एकजुट हो गया है और जीत की हुंकार भर रहा है। दिग्विजय चौटाला का कहना है कि रणजीत सिंह चौटाला देवीलाल का खून है और उनकी विचारधारा भी देवीलाल की नीतियों से जुड़ी हुई है। इसलिए दोनों परिवार मिलकर रानिया और डबवाली में चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से जीत हासिल कर विरोधियों को धाराशायी करेंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।